नमस्कार, वैदिक एस्ट्रो केयर में आपका हार्दिक अभिनंदन है। पूर्व के वीडियो में हमने बात की थी कुंडली में पड़ने वाले एक विशेष योग काल सर्प योग के बारे में। आज के वीडियो में हम काल सर्प योग के प्रकारों के बारे में बात करेंगे। आप बने रहें वीडियो के अंत तक हमारे साथ। और अभी तक यदि आपने हमारा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं एवं नए नोटिफिकेशन की जानकारी के लिए ऑल सेलेक्ट अवश्य करें। ज्योतिष के अनुसार 12 राशियां हैं। मेष, वृक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। इनके आधार पर 12 लग्न भी होते हैं और इनके विविध योगों के आधार पर कुल 288 प्रकार के काल सर्प योग निर्मित हो सकते हैं। प्रमुख रूप से भाव के आधार पर काल सर्प योग 12 प्रकार के होते हैं, जिनके नाम और प्रभाव अलग अलग हैं। सर्वप्रथम जो काल सर्प योग है उसका नाम है अनंत काल सर्प योग। यह काल सर्प योग लग्न से सप्तम भाव तक बनने वाले इस योग को अनंत काल सर्प योग कहा जाता है। अनंत काल सर्प योग के कारण जातक को मानसिक अशांति, जीवन की अस्थिरता, कपट बुद्धि, प्रतिष्ठा हानि, वैवाहिक जीवन का दुखमय होना इत्यादि प्रभाव देखने को मिलते हैं। जातक को आगे बढ़ने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ता है। ऐसा व्यक्ति निरंतर ही मानसिक रूप से अशांत रहता है। काल सर्प योग का दूसरा प्रकार है कुलिक काल सर्प योग। यह काल सर्प योग द्वितीय स्थान से अष्टम स्थान तक पड़ने वाले इस योग के कारण जातक का स्वास्थ्य प्रभावित होता है। जीवन में आर्थिक पक्ष को लेकर अत्यंत संघर्ष करना पड़ता है। जातक कर्कश वाणी से युक्त होता है, जिसके कारण कलह की स्थिति तो निर्मित होती ही है, साथ ही वह पारिवारिक विरोध एवं अपयश का भी भागी बनता है। योग की तीव्रता के कारण विवाह में विलंब के साथ विच्छेद तक हो सकता है। तृतीय प्रकार के काल सर्प योग का नाम है वासुकी काल सर्प योग। यह योग तृतीय भाव से नवम भाव तक बनता है। पारिवारिक विरोध, भाई बहनों से मनमुटाव, मित्रों से धोखा, भाग्य की प्रतिकूलता, व्यवसाय या नौकरी में रुकावटें, धर्म के प्रति नास्तिकता, कानूनी रुकावटें आदि बातें इस काल सर्प योग के प्रभाव से देखने को मिलती हैं। जातक धन कमाता अवश्य है, किंतु कोई ना कोई बदनामी उसके साथ जुड़ी ही रहती है। उसे यश, पद, प्रतिष्ठा पाने के लिए निरंतर ही संघर्ष करना ही पड़ता है। चौथा काल सर्प योग है शंखपाल नामक काल सर्प योग। यह योग चतुर्थ भाव से दसम भाव तक निर्मित रहता है। इसके प्रभाव से व्यवसाय, नौकरी, विद्या, अध्ययन हो इत्यादि अनेक पक्षों में जीवन में रुकावटें आती ही रहती हैं। घाटे का सामना करना पड़ता है। वाहन एवं अपने सगे संबंधियों से या कर्मचारियों को लेकर के कोई ना कोई समस्या हमेशा इनकी बनी ही रहती है। आर्थिक स्थिति इतनी अधिक खराब हो जाती है कि दिवालिया होने तक की परिस्थितियां आ सकती हैं। पांचवा काल सर्प योग है पद्म नामक काल सर्प योग। पंचम भाव से एकादश भाव में राहु केतु के होने से यह रोग होता है, योग बनता है। इसके कारण संतान सुख में कमी या संतान का दूर रहना अथवा विच्छेद तथा कई बार गुप्त रोगों से भी इस प्रकार के जातक को जूझना पड़ता है। असाध्य रोग हो सकते हैं जिनकी चिकित्सा में अत्यधिक धन का अपव्यय होता है। दुर्घटना एवं विशेष रूप से हाथों में किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो सकती है। मित्रों एवं पत्नी से ऐसे जातक को विश्वासघात भी मिलता है। शिक्षा प्राप्ति में इनके अनेक अवरोध उत्पन्न होते हैं।
जातक की शिक्षा भी अपूर्ण ही रहती है। जिस व्यक्ति पर सर्वाधिक विश्वास करेंगे उसी से ही इन्हें धोखा भी मिलता है। सुख में प्रयत्न करने पर भी इच्छित फल की इन्हें कभी प्राप्ति नहीं हो पाती। संघर्षपूर्ण जीवन ही पद्म काल सर्पयोग वाले जातक का व्यतीत होता है। छठा काल सर्पयोग का नाम है महापद्म काल सर्पयोग। छठे भाव से 12वें भाव तक इस योग में पत्नी से दूर रहना, चरित्र की गिरावट, शत्रुओं से निरंतर पराभव आदि बातें होती रहती है। यात्राओं की अधिकता रहती है। आत्मबल की गिरावट देखने को मिलती है। प्रयत्न करने पर भी बीमारी से छुटकारा नहीं मिलता। गुप्त शत्रु निरंतर षड्यंत्र करते ही रहते हैं। 7वें प्रकार का काल सर्पयोग है तक्षक नामक काल सर्पयोग। सप्तम से लग्न भाव तक यह योग होता है। इसमें सर्वाधिक प्रभाव वैवाहिक जीवन एवं संपत्ति के स्थायित्व पर पड़ता है। जातक को शत्रुओं से हमेशा ही हानि मिलती रहती है और असाध्य रोगों से जूझना पड़ता है। पदोन्नति में निरंतर अवरोध आते हैं। मानसिक परेशानी का कोई ना कोई कारण इनके जीवन में उपस्थित होता ही रहता है। 8वें नंबर का जो काल सर्पयोग है उसका नाम है कर्कोटक काल सर्पयोग। अष्टम भाव से द्वितीय भाव तक यह कर्कोटक काल सर्पयोग होता है। जातक रोग और दुर्घटना से इसमें कष्ट उठाता रहता है। कई बार अर्थहानि, व्यापार में नुकसान, नौकरी में परेशानी, अधिकारियों से मनमुटाव, मित्रों से हानि एवं साझेदारी में धोखा मिलता रहता है। रोगों की अधिकता या फिर ऑपरेशन इत्यादि होना, यह योग कर्कोटक काल सर्पयोग के कारण बनते रहते हैं। 9वां काल सर्पयोग है शंखनाद या फिर शंखचूड़ काल सर्पयोग। यह योग नवम से तृतीय भाव तक निर्मित होता है। यह योग भाग्य को दूषित करता है, व्यापार में हानि एवं पारिवारिक तथा अधिकारियों से मनमुटाव कराता है। फलतः लगभग हर किसी कार्य में ऐसे जातक के अवरोध उत्पन्न होते ही रहते हैं। जातक के सुख में सदैव कमी ही बनी रहती है। 10वां काल सर्पयोग है पातक नामक काल सर्पयोग। 10म भाव से चतुर्थ भाव तक यह काल सर्पयोग होता है। 10म भाव से व्यवसाय की जानकारी मिलती है। संतान पक्ष को भी बीमार ही रहना पड़ता है। 10म एवं चतुर्थ से माता पिता का अध्ययन किया जाता है। अतः माता पिता या दादा दादी का वियोग भी जो है राहु की महादशा अंतर्दशा में संभाव्य है। 11वां काल सर्पयोग है विषधर काल सर्पयोग, जिसे विषाक्त काल सर्पयोग भी कहते हैं। यह राहु केतु के एकादश और पंचम में स्थित होने पर इस योग से नेत्र पीड़ा, हृदय रोग, बंधु बांधवों का विरोध, अनिद्रा का रोग आदि स्थितियां बनती हैं। जातक को जन्म स्थान से दूर रहने को बाध्य होना पड़ता है। किसी लंबी बीमारी की भी संभावना बनी रहती है। शेषनाग 12वां काल सर्पयोग है शेषनाग काल सर्पयोग। 12 भाव से षष्ठ भाव के इस योग में जातक के गुप्त शत्रुओं की अधिकता तो रहती ही है, साथ ही वे जातक को निरंतर नुकसान भी पहुंचाते हैं। जिंदगी में बदनामी अधिक होती है। नेत्र की शल्यक्रिया करवानी पड़ सकती है एवं कोर्ट कचहरी के मामलों में पराजय प्राप्त होती है, पराजय मिलती है। यह है 12 प्रकार के मुख्य काल सर्पयोग। आप अपनी कुंडली का स्वतः आकलन करके समझ सकते हैं कि आपकी कुंडली में काल सर्पयोग दोष है या नहीं है। यदि है तो कौन सा काल सर्पयोग है और उसके कारण आप अपने जीवन में घटित घटनाओं का मेल कर सकते हैं। यह जानकारी आपको कैसी लगी, आप कमेंट कर हमें अवश्य सूचित करें। वैदिक एस्ट्रो केयर आपके मंगलमय जीवन की सुखद कामना करता है। नमस्कार।